मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा शायद नाकाफी है। कोई भी बहाना बनाकर मेरे ऊपर फायर ओपन कर सकते हैं। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। तो जेड सिक्योरिटी मुझे दी गई थी और उसी वक्त उस वक्त के एसपी ने लिखा कि जेड सिक्योरिटी भी इनके लिए कम है, इन्हें जेड स्पेशल दी जाए। वो नहीं दी गई। अब जेड देना तो दूर की बात, कोई सुरक्षा ही नहीं है। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा शायद नाकाफी है। वजह यह है कि जो लोग बिला वजह हमारा विरोध करते हैं उनके पास केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी है और जबरदस्त कमांडोज हैं। कोई भी बहाना बनाकर मेरे ऊपर फायर ओपन कर सकते हैं। ये वही आजम खान है जिनके इर्द गिर्द कभी यूपी की सत्ता परिक्रमा किया करती थी, जो सरकार के समानांतर कभी हुकूमत चलाते थे। वही आजम खान आज खुद कह रहे हैं कि कोई भी उन पर फायर ओपन कर सकता है। सवाल है कि आखिर कौन है जो आजम खान की जान का दुश्मन है? आजम खान पर हमला कर किसको फायदा पहुंच सकता है? इन सवालों का जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि खुद की सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगा रहे आजम खान की कभी क्या हैसियत होती थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, मुलायम के सबसे विश्वस्त में से एक रहे हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब आजम खान के पास तो उस सरकार में संसदीय मामले, मुस्लिम वक्फ, शहरी विकास, जल सप्लाई, शहरी रोजगार और गरीबी उत्थान, अल्पसंख्यक कल्याण और हज जैसे कई बड़े विभाग थे। आजम खान का रुतबा कैसा था इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 2014 में जब मुलायम सिंह यादव का 75वां जन्मदिन मनाया गया था तब रामपुर में ही लंदन की बग्गी निकली थी। पूरे रामपुर को सपा के पोस्टरों से, बैनरों से पाड़ दिया गया था। राज्य के 50 मंत्री, 1200 कांस्टेबल, पीएसी की 8 कंपनियां और 27 डीएसपी को रामपुर में उतारा गया था। खुद मुख्यमंत्री रामपुर में थे, पूरी सरकार ही रामपुर में मौजूद थी। कहते हैं कि तब आजम खान की मदद से अखिलेश यादव सत्ता के शिखर पर बैठे थे। तब अखिलेश कैबिनेट में आजम खान की अपनी व्यवस्था थी। उस वक्त विरोधी यहाँ तक आरोप लगाते थे कि यूपी में 3.5 मुख्यमंत्री हैं, एक मुलायम, दूसरे शिवपाल, तीसरा किरदार आजम खान का हुआ करता था और आधा अखिलेश यादव। मुलायम परिवार के साथ रहे या फिर कभी अलग भी हुए तो आजम खान का अपना रुआब था। सत्ता में रहे या नहीं, रामपुर में आजम खान की ऐसी हैसियत थी जिसके समानांतर कोई नहीं था और ये उनके शब्दों में तब भी दिखते थे जब वो सत्ता से दूर थे। कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। 47 बरस से सियासत कर रहे, 77 बरस के आजम खान विधायक भी रहे, मंत्री रहे, सांसद भी रहे। अयोग्य घोषित होने से पहले आजम खान हमेशा किसी न किसी सदन में माननीय सदस्य रहे, लेकिन कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सत्ता बदली, समय का चक्र बदला और आजम खान का ज्यादातर समय जेल में कटने लगा। आज की तारीख में यूपी में योगी सरकार के कुल 3148 दिन पूरे हो चुके हैं। इनमें आजम खान कुल 1519 दिन जेल में रहे। यानी योगी राज के कार्यकाल का आधा समय आजम खान को जेल की कोठरी ही नसीब हुई। सितंबर में नवरात्र के दौरान जेल से बेल पर रिहा हुए, लेकिन फिर अब जेल यात्रा पर जाना पड़े, ये खतरा लगातार मंडरा रहा। जिसने जो किया होगा वो फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। अब बात सुरक्षा की, जिसकी गुहार आजम खान ने सरकार से लगाई है। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार के 3 कार्यकाल में आजम खान कई बड़े विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। इस दौरान उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। फिर 2012 में दौर अखिलेश यादव का आया,
तब भी 8 विभागों के कैबिनेट मंत्री आजम खान की जेड कैटेगरी सुरक्षा जारी रही। फिर 2017 में यूपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से ही आजम खान के दुर्दिन शुरू हो गए। खुद के कर्मों की वजह से योगी सरकार ने आजम की सुरक्षा जेड से वाई कैटेगरी में डाउनग्रेड कर दिया। 2020 में जब आजम खान पहली बार जेल गए तो उनकी सुरक्षा हटा ली गई। मई 2022 में जमानत पर रिहाई के बाद उनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा फिर बहाल हो गई। अक्टूबर 2023 से फिर जेल जाने पर आजम खान की सुरक्षा सस्पेंड कर दी गई, जबकि सितंबर 2025 में जमानत पर रिहाई के बाद आजम खान को वापस वाई कैटेगरी सुरक्षा बहाल कर दी गई। लेकिन रिहाई के बाद आजम खान ने ये कहते हुए वाई क्लास की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था कि उनके पास सिक्योरिटी स्टाफ के लिए गाड़ी, तेल, ड्राइवर का कोई इंतजाम नहीं। कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सजा याफ्ता नहीं था। अब मैं क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्जाम में 21 साल की सजा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे? अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा? देश में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था थ्रेट परसेप्शन यानी खतरे के स्तर के आधार पर एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी की कैटेगरी में बांटा गया है। एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दी जाती है, वहीं अन्य वीआईपी को जिन पर खतरा कम होता है उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है, जिसमें कमांडो समेत 8 से 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। और आजम खान के पास इस वक्त वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, लेकिन वो जेड कैटेगरी की सुरक्षा मांग रहे हैं। जेड कैटेगरी की सुरक्षा उसी को दी जाती है जिस पर जान का खतरा सबसे ज्यादा हो। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें 2019 से बढ़नी शुरू हो गई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन डीएम समेत तमाम अफसरों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। 2022 में उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा था, जीते भी थे, मगर सदस्यता चली गई। फिर जेल गए और कुछ दिनों पहले जमानत पर छूटे हैं। जेल से छूटते ही योगी सरकार ने उन्हें उनके थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक सुरक्षा भी मुहैया करा दी। इसके बावजूद अगर उन्हें लगता है कि सचमुच उनकी जान खतरे में है, तो सवाल है कि क्या ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। उत्तर प्रदेश में योगी राज और बनारस में 5 स्टार धर्मशाला। आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में भव्य और हाईटेक धर्मशाला का उद्घाटन किया। ऐसी